दुल्हन एक रात की। मियां बीवी में झगड़ा हो गया और शौहर ने बीवी को गुस्से में तलाक दे दी। अब दोनों परेशान हैं, तो शौहर बीवी से कहता है हलाला कर लें, लेकिन मुझे परेशानी है कि अगर जिसने तुमसे शादी की उसने वापस ना किया तो फिर, क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी बातें सुन रखी थी, कहानियां सुन रखी थी। तो वो एक प्लान बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। उसे फॉलो भी कर लें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर किया करें। भोला एक गांव से शहर में गया। शहर में जाकर उसने एक बर्गर की दुकान लगा ली, अंडे वाला बर्गर, दूसरे बर्गर। वो बर्गर बड़े अच्छे बनाता था, काफी तजुर्बा था उसका। अब वो शाम का टाइम है, दुकान बंद करने का टाइम हो रहा है और बर्गर की दुकान पर एक लड़की आती है। अकेली लड़की आके कहती है कि मुझे बर्गर दे दें। वो बर्गर देता है, साथ में पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देता है। जैसे ही लड़की बर्गर खाती है तो बर्गर खाते खाते वो एकदम से बेहोश हो जाती है, नीचे गिरती है। भोला जाकर उसको पकड़ता है, डरते डरते कि कहीं कोई शोर शराबा, कोई हंगामा ना हो जाए। बेचारा इज्जतदार बंदा था। उसको कुर्सी पे बिठाता है, बिठाकर उसके आंखों पे पानी मारता है, चेहरे पे पानी मारता है। उसको होश आती है तो होश आते ही कहती है मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, तुम कौन हो? अब भोला परेशान है कि मेरे बर्गर में ऐसा क्या था जिससे ये बेहोश हो गई और इसकी याददाश्त चली गई। भोला बहुत परेशान होता है। अब भोला इसी परेशानी में दुकान बंद कर रहा होता है। दुकान बंद करने का टाइम है, गाहक भी नहीं है। तो सोचता है कि अगर इसको इधर ही छोड़ जाऊं तो खूबसूरत तो ये बला की है, कोई इसको ऐसे ही छेड़ेगा, इसके साथ ज्यादती करेगा, मैं भी उसमें हिस्सेदार हूंगा कि मैंने इसकी हेल्प नहीं की। अब सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है कि इसको घर पे क्वार्टर पे ही ले जाता हूँ, मैं भी अकेले ही रहता हूँ, मैं बाहर सो जाऊंगा, इसको कमरे में सुला दूंगा, सुबह इसको भेज दूंगा इसके घर। अब घर ले जाता है, वहां जाकर भी वो अजीबो गरीब बातें करती है, बड़ी उलझी हुई, कभी इधर की कभी उधर की बोंगियां मारती है। भोला सुबह उठता है, उसकी तबीयत जो होती है ना लड़की की, वो ठीक नहीं हुई होती। भोला दुकान पर आ जाता है, उसे वहीं पे छोड़कर कमरे को बाहर से ताला लगा आता है। दुकान पर आने के बाद वो पहले हॉस्पिटल जाता है जो नजदीक होता है, पूछता है कि यहाँ से कोई लड़की ऐसे बीमार हो, बाहर तो नहीं गई। 3-4 हॉस्पिटल से पूछने के बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां पर जाकर पूछताछ करता है कि इस तरह से किसी लड़की के बारे में तो नहीं किसी ने बताया। अब सिर्फ पूछताछ कर रहा है, वहां पे FIR या कोई रिपोर्ट नहीं करवा रहा कि मेरे पास लड़की है, क्योंकि भोला डरता है। गाँव का रहने वाला बंदा था, कहता है यहीं पे कोई ऐसी नए बखेड़े खड़े हो जाएंगे तो मैं परेशान अपना कारोबार करूंगा या इन चीजों को देखूंगा। वापस चला जाता है। ऐसे करते करते 4-5 दिन चले जाते हैं। वो लड़की भोले के साथ बड़ी ना घुल मिल जाती है, बड़ी मानूसियत हो जाती है। भोले ने घर जाना तो उसने खाना बना के रखना। भोला जब भी उससे उसके घर वालों के बारे में पूछता तो वो कहती मुझे कुछ याद नहीं है। बड़ी अजीब बात हो गई। भोला ऐसे ही काम कर रहा तो एक दिन भोले के दिमाग में ख्याल आया कि अकेली लड़की है, घर में रखी हुई है, तो अगर किसी ने ऐसे ही कोई आके नया काम खड़ा कर दिया कि तुमने इसके साथ कुछ गलत कर रहे हो तो मैं तो मर गया बेचारा। भोला कहता लगती कवारी लगती है, जवान भी है, खूबसूरत भी है, तो इससे निकाह कर